सब्जी, बहुत सुंदर सब्जी यहाँ पर, बहुत टेस्टी भी है। टेस्टी भी है। इसका मतलब आप पहले खा चुकी हो या अभी खाना है? ये भी खाए नहीं, अभी नहीं। मतलब स्वाद देख कर ही बता दिया आप लोग, हाँ? मतलब खुशबू भी बयां करती है कि क्या? खुशबू बयां करती है और सबकी नेक दिली भी बयां करती है कि हाँ कितने मन से सब लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सब खा भी रहे हैं मन से। तो साथियों, मैंने तो कल एक वीडियो आप लोगों को बताया था कि सारनाथ में लाखों लोगों की व्यवस्था होने वाली है, लेकिन जो लोग वीडियो देखकर नहीं आ पाए होंगे वो पछताएंगे। इसका कलर ही बता रहे कितना स्वादिष्ट है। इसके आगे कोई मिठाई फेल है। अरे व्यवस्था बहुत सुंदर है भाई, ये धर्मदान से है, बनते लोगों के द्वारा है। 12 घंटे का नॉन स्टॉप भोजन और वो भी बफर जैसा व्यवस्था। अरे अब इनके जो भी कहा जाए वो कम होगा। हम लोग तो कल से आए हुए हैं भाई, बुद्ध जी को जानेंगे तभी तो मानेंगे। अब तो बच्चा बच्चा जानने लगा, दुनिया जानता है मगर भारत नहीं जानता, लेकिन भारत में भी लोग जानने लगे हैं। जिसे जितना दबाओगे उतनी उबार के आओगे, इसलिए अब बुद्ध को मानने वाले आ गए हैं ना, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। संसार में शांति लाने वाले बुद्धि थे और जातियों में बांटने वाला जो था वो मिट जाएगा, लेकिन बुद्ध के ही द्वारा भारत में बुद्धमय कहा जाएगा। चाहो तो विश्व में जो अशांति फैली हुई है, अब सारे लोग जो है शांति के बाद शांति की तलाश का मार्ग से बच जाता है ना। तो अपने बचाव के लिए आने वाली पीढ़ियों को एक रास्ता दिखाने के लोग शांति की तलाश में आ रहे हैं। और अभी जो आपने देखा तत्काल में वैश्विक परिदृश्य पर जो समस्याएं हमारे सामने देखने को मिल रही है युद्ध का, तो सारे लोग उससे अशांत हैं। इसीलिए जो है एक मार्ग बचा सी बात, शांति का पथ का प्रदर्शक बनाने वाले आज त्रिविध पावन जन्मभूमि जो हमारे इस अवसर पर हम लोग आए हैं, ये तो धर्मचक्र परिवर्तन का स्थल सारनाथ है। लेकिन भगवान बुद्ध की जो जन्मस्थली लुम्बिनी और ज्ञान प्राप्ति का स्थान जो गया और महापरिनिर्वाण का स्थान जो कुशीनगर है, आज पूरे विश्व के लोग हैं इस तीनों पावन धरा पर अपने आप को घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए, शांति की खोज में अपना आ रहे हैं। जिसकी बात हमारे भगवान बुद्ध ने कही, हमारे संत गुरु रविदास ने कही, कबीर ने कही और आधुनिक रूप में हमारे डॉक्टर साहब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जब तक हम जाति में बने रहेंगे हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। और हम देख रहे हैं कि जो हमसे पीछे आज़ाद हुए हैं देश, हमसे कहीं ना कहीं आगे निकल रहे हैं और हम आज 70 साल होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे हैं। अमेरिका में एक विश्व शांति के लिए पद यात्रा निकाली गई है, जो कभी हम लोग यूट्यूब चैनलों पर देखा करते हैं कि उसके साथ एक भारतीय कुत्ता, वो थाईलैंड के साथ भिक्षु थे क्या, उनके साथ में वो विदेश चला गया। आज उस पदयात्रा में शामिल होने के बाद जब वो एक कुत्ता जब उतना विश्व में अपने आप को प्रकाशित कर सकता है, तो हम इंसान होकर अगर बौद्ध धर्म के शरण में जाएंगे तो पूरा विश्व हमारा शांति और मैत्री करुणा के भाव पर पथ प्रदर्शक होगा। साथियों, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि भगवान बुद्ध के जयंती पर यानी त्रिविध पावन बैसाखी पूर्णिमा पर लाखों लोगों की खाने की व्यवस्था होने वाली है। और जैसा कि साथियों आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है। हज़ारों की संख्या में साथियों एक ही बार में लोग खा रहे हैं। और ये ऐतिहासिक भूमि भगवान बुद्ध की वो पावन भूमि में से एक, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। और उसी सारनाथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों कि लाखों की संख्या में लोग उमड़े हुए हैं और सभी को निःशुल्क भोजनालय की व्यवस्था यहाँ पर दी जा रही है। और देख सकते हैं साथियों यहाँ पर पंचशील में माता बहनें आई हुई हैं और कितने लोग एक साथ खा रहे हैं साथियों। और ये भोजन की जो व्यवस्था है सुबह 10 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक चलेगा। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। त्रिविध पावन बैसाखी पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा सामूहिक भोजन दान दिनांक 1 मई 2026, स्थान कार्यालय मूलगंध कुटी विहार सारनाथ, समय प्रातः 10 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक, धम्मा लर्निंग सेंटर सारनाथ वाराणसी। आप देख सकते हैं साथियों। और यहाँ पर तमाम लोग जो हैं बौद्ध उपासक और उपासिकाएं जो हैं यहाँ पर भोजन करते हुए, और देख सकते हैं साथियों कितनी भारी संख्या में लोग एक साथ भोजन कर रहे हैं। एक लंबी कतार जो है माता बहनों की लगी है, देख सकते हैं साथियों। और यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ है। यहाँ पर जो काउंटर है, काउंटर पूरी तरह से किस तरह से भरे हुए नज़र आ रहे हैं साथियों, आप देख सकते हैं। ये बहुत सारी माता बहनें जो हैं यहाँ पर एक लंबी कतार में यहाँ पर भोजन के लिए खड़ी है। और कुल मिलाकर देखा जाए साथियों तो जो हमने उम्मीद की थी कि लाखों लोगों की संख्या यहाँ पर
देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर तो जैसे मालूम पड़ रहा है कि अभी 1 लाख हो गए हैं और ये पूरा दिन इसी तरह से चलता रहेगा। कुल मिलाकर मेरे हिसाब से 4-5 लाख लोग खा सकते हैं यहाँ पर भोजन। तो यहाँ पर देख सकते हैं, नमो बुद्धाय, जय भीम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर एक नीली क्रांति देखने को मिल रही है। हमारी माता बहनें जो है नीली नीली साड़ियाँ पहन कर आई हुई हैं और भगवान बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति कितना प्रेम है आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं साथियों। और नीला रंग जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रतीक है और पंचशील जो है भगवान बुद्ध का। तो मानते हैं। बाबा साहब को मानते हैं। हाँ। आज बुद्ध पूर्णिमा है, स्पेशल एक बहुत महापर्व है एक हिसाब से भोजनों के लिए। आए हैं इसीलिए आप लोग का। कब तक रहना है आप लोग? रहेंगे 12 पूरा दिन रहेंगे। नहीं, संझा तक ले। बच्चे लोग आए ना घर पे, शाम को तक को जाना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं यहाँ पर और कैसा लग रहा है कुल मिलाकर जिस तरह से व्यवस्था है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगने के बाद आप कुछ भूल जा रहे हैं, दुख सुख क्या होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का सरकार का सहयोग नहीं है। ये धर्मदान द्वारा ये जो यहाँ पर भोजन की व्यवस्था हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं सुजाता दानशाला। कौन सुजाता को जानता है? सुजाता को जानती है आप लोग? सुजाता ही वो थी जो भगवान बुद्ध को खीर खिलाई थी और तभी से खीर का प्रचलन जो चलता है। हाँ, तो चलिए आप लोग चलते रहिए। यहाँ पर देख सकते हैं तमाम बौद्ध उपासक उपासिकाएँ जो है मौजूद है और ये बच्चियाँ देखिए एनसीसी वाली पुलिस की वर्दी में दिख रही है। यहाँ पर देखिए साथियों तमाम जो भी है और ये देखिए नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम भैया। आप तो सेवा में लग रही हैं। अभी सेवा में नहीं है लेकिन आस्था है सेवा में लगने की अभी। जी जी। चलिए ठीक है, कैसा लग रहा है आज आकर? यहाँ का तो दृश्य बहुत ही अच्छा है, कहने लायक तो कम पड़ जाएगा। कहने का कोई शब्द है इतना है कि कोई बयां नहीं कर पाएगा कितना कब तक बोले। चलिए चलिए बहुत बहुत साधुवाद। देख सकते हैं साथियों एक लंबी कतार महिलाओं की दिख रही है और यहाँ पर बहुत सारी बच्चियाँ जो है नजर आ रही है। नमो बुद्धाय, जय भीम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? नमो बुद्धाय, जय भीम। कैसा लग रहा है आज बुद्ध पूर्णिमा पर? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। पहली बार आई है कि हमेशा? मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे। देखिए ये महिलाओं में जो आस्था दिख रही है बाबा साहब और भगवान बुद्ध के प्रति। और ये देखिए अम्मा आई हैं। अम्मा जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। कहाँ से? महाराष्ट्र से? नहीं, बहुत बस्ती कछवा से, मिर्जापुर जिला से। मिर्जापुर जिला। अच्छा, पहली बार आई हो आप लोग? नहीं हम लोग बार बार आते हैं। हर बार आते हो? बच्चों को भी लेकर आते हो? सब लोग हमने पूरी फैमिली? बच्चा 50-50 आदमी 60-60 आदमी को लेके आते हैं। वाह, क्या बात है। चलते रहिए। जय भीम, जय भीम, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। अरे अंकल जी आप महिलाओं की लाइन में कैसे आ गए? लगा देंगी महिलाएं। निकल जाइए, देखिए उधर पुरुष वाली लाइन है। अच्छा है, हम ऑर्डर ले लिए हैं कि बात है। चलिए चलिए आदेश ले लिए। हाँ। बहुत बहुत बढ़िया। कुल मिलाकर ये प्रेम का भोजन है। यहाँ पर कोई भगाएगा नहीं आपको, लेकिन नियम का पालन कीजिए। देखिए यहाँ पर बहुत सारी बच्चियाँ हैं और सभी लोग जो हैं यहाँ पर एक साथ देखने को मिल रहे हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर आपसे हुआ था ना इसो सर से। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। व्यवस्था जो है इस व्यवस्था को लेकर अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं और इधर देखिए लोग बैठकर यहाँ पर भोजन कर रहे हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। अम्मा जय भीम। ठीक हो? महाराष्ट्र से हो? महाराष्ट्र से अकोला। महाराष्ट्र से आम्ही। पूरे सफेद वस्त्र में आए हैं आप लोग, कितना अच्छा लग रहा है। हो ना। और यहाँ पर देखिए भोजन कर रही हैं माता बहनें, पंचशील कलर में देख सकते हैं साथियों। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर तमाम लोग जो हैं सेवा में लगे हुए हैं। जी नमो बुद्धाय, जय भीम। कैसा लग रहा है आपको? लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कुल मिलाकर जगह बदल दी गई है। पिछली बार तो उधर भोजन की व्यवस्था हुई थी, इस बार इधर हुई है और लाखों लाखों की संख्या में लोग अब यहाँ पर आएंगे भोजन करने के लिए। सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को लेकर आप क्या करें? अच्छा लग रहा है, अच्छा है। होना चाहिए, हर साल होना चाहिए कि नहीं? और अच्छा ना होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हैं। बाबू नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम बोलो, जय भीम। जय भीम। जय भीम। तुम भी बोलो जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। बोलो। नमो बुद्धाय, जय भीम। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग रसूलपुर से आए हैं, रामेश्वर। अच्छा, हाँ। कैसा लग रहा है? पहली बार आई आप लोग? नहीं दूसरी बार है। दूसरी बार है। दूसरी बार है। हाँ, पहली बार वहाँ पर भोजन उधर हुआ। था। हाँ लेकिन उससे बढ़कर यहाँ पर व्यवस्था हुई है। हाँ, इधर है। और यहाँ पर देखिए वाह क्या बात है। पंचशील कलर में
चाची जी, नमो बुद्धाय, जय भीम चाची। नमो बुद्धा जय। कैसी हो आप, ठीक हो? हाँ आप ठीक हो? कैसा लग रहा है? भगवान बुद्ध की ये जयंती है और आज के दिन आपको जानना चाहिए कि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ और आज ही के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। थे यहाँ पे हम लोग जौनपुर जिला से आए थे। हाँ हाँ जौनपुर से। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का भोजन भी है। एक साथ सभी बौद्ध उपासक उपासिकाएं और लाखों की संख्या में जब एक साथ नजर आते हैं, कैसा देखकर एहसास होता लग है? रहा है, अच्छा लग रहा है, यहाँ का भोजन भी अच्छा लग रहा है। मालूम ऐसे पड़ता है कि एक परिवार के लोग हैं। हाँ, एक परिवार सब दिख रहा है, सब अपना है। चलिए चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए और इधर आपको दिखा दे साथियों। तो आगे और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कितनी भारी भीड़ है और एक साथ लोग कितने लोग खा रहे हैं, आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा जगह दीजिए आप लोग। तो ये देखिए साथियों, जो जहाँ है वहीं पर खा रहा है भोजन और भीड़ की मत पूछिए साथियों, कितनी भीड़ है, एक बहुत लंबी कतार। और हम आपको दिखा दें साथियों, थोड़ा काउंटर के पास चलते हैं, काउंटर के पास आपको लेकर चलते हैं। और ये देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि बौद्ध भिक्षु जो है सेवा कर रहे हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे नन्हे बौद्ध भिक्षु जो है दिख रहे हैं आपको। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपने हाथों से लोगों को भोजन दान कर रहे हैं और एक बहुत लंबी कतार है भोजन की, आप देख सकते हैं साथियों। यहाँ पर आपको तहरी देखने को मिल रहा है और इधर भी यहाँ पर देखिए बच्चियाँ जो है, जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपको दिखाया था कि बच्चियाँ जो कॉलेज की आई थी और भोजन दान कर रही थी, यहाँ पर भी फिर से एक बार बच्चियों को आप देख सकते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। आप पहली बार आई हो यहाँ पर? हाँ पहली बार आए हैं। वो पिछली बार जो आई थी नहीं आई हैं? पिछली बार शायद ये आई थी। पिछली बार कौन है? आप लोग आई थी पिछली बार? अच्छा जी। ये नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। ये कराटे वाली लड़की है ना? हाँ समझ गए समझ गए। पिछली बार भी कराटे वाली लड़की आई थी। आए थे। यहाँ पर देखिए बहुत भिक्षु और ये जितनी भी सारी बच्चियाँ हैं सेल्फ पावर के लिए देखिए कराटे सीखती हैं और इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ जो है कराटे सीख रही हैं साथियों, आप समझ सकते हैं। तो ये है एक नई चीज़, जो बच्चियों का उत्साह देख सकते हैं। ये छोटी छोटी बच्चियाँ जो आई हैं यहाँ पर किस तरह से सेवा कर रही हैं, किस तरह से यहाँ पर भोजन दान कर रही हैं। सारी बच्चियों को बहुत बहुत साधुवाद। और यहाँ पर देख सकते हैं कुल मिलाकर एक बहुत, यहाँ पर एक सब्जी, बहुत सुंदर सब्जी यहाँ पर बहुत टेस्टी भी है। टेस्टी भी है। इसका मतलब आप पहले खा चुकी हो या अभी खाना है? ये भी खाए नहीं, अभी नहीं। मतलब स्वाद देख कर ही बता दिए आप लोग। सीरत पता चलता है। हाँ। मतलब खुशबू भी बयां करती है कि क्या खुशबू बयां करती है और सबकी नेक दिली भी बयां करती है कि हाँ कितने मन से सब लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सब खा भी रहे हैं मन से। तो साथियों, मैंने तो कल एक वीडियो आप लोगों को बताया था कि सारनाथ में लाखों लोगों की व्यवस्था होने वाली है, लेकिन जो लोग वीडियो देखकर नहीं आ पाए होंगे वो पछताएंगे। क्यों पछताएंगे साथियों? देखिए कितनी टेस्टी यहाँ पर सब्जी और वो भी यहाँ पर बच्चियों द्वारा बांटा जा रहा है। यहाँ पर देखिए साथियों, जो देसी घी का हलवा, काजू बादाम किशमिश इसमें जी, हलवे का कलर ही बता रहे कितना स्वादिष्ट है। इसके आगे कोई मिठाई फेल है। और यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, देखने में ही कितनी बेस्ट हलवा दिख रहा है और ये इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं साथियों। ये भाई पंचशील कलर में। नमो बुद्धाय, जय भीम साहब। जय भीम। उदय अच्छा लग रहा है? बढ़िया है, बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा लगे हुए हैं आप लोग? पूरे दिन भर लगे रहेंगे? है, दिन भर लगे रहेंगे। अच्छा जी, थकना नहीं है? थकना तो नहीं है भाई, जितने अपने हाँ। चले चले निकलिए। तो साथियों यहाँ पर देखिए, और ये देखिए सर, नमो बुद्धाय, जय भीम सर। सब अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है सर। हाँ, कुल मिलाकर शांत। इतने प्रेम से भोजन आप लोग करा रहे हैं, प्रेम से लोग भोजन कर रहे हैं और उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि लाख लोग होंगे, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि 4-5 लाख लोग हो जाएंगे। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि एक ही साथ में 20-30 हज़ार लोग खा रहे हैं। सही कह रहे हैं। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। और यहाँ पर देखिए साथियों,
ये जो बच्चे हैं इनका यूनिफॉर्म है, ये कराटे वाले सारे बच्चे हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं कुल मिलाकर काफ़ी व्यस्तता है, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और सभी लोग बिजी हैं, कोई भी बात करने के लिए खाली नहीं है। और इसलिए यहाँ पर आपको हम उन लोगों से बातचीत न करवा कर बल्कि सीधे हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक लंबी कतार यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी सारी बच्चियाँ जो है भोजन सबको दे रही हैं और एक लंबी कतार जो है देख सकते हैं। यहाँ पर खाने वालों की भी एक बहुत बड़ी लाइन देख सकते हैं साथियों। एक बहुत बड़ा टेंट जो है और इस टेंट में लगभग कई हज़ार लोग एक साथ खाना खा रहे हैं। तो ये साथियों देखिए, ये देखिए एक बहुत लंबी कतार यहाँ पर भी देखने को मिल रही है साथियों। तो हर जगह पर आप देखेंगे कि चारों तरफ जो है भोजन कराने के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं और भोजन करने वाले भी लाइन में लगे हुए हैं। एक लंबी कतार है, आप देख सकते हैं साथियों। तो ये जो है आप लोग को पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। ये लाइन है, देख सकते हैं साथियों, ये लाइन घूमती हुई आ रही है। निवेदन है यहाँ से जहाँ भी भोजन सीधे धीरे धीरे लोग निकलते हुए जाएंगे। जी भाई, नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम भाई। कहाँ से हो आप लोग? कछुआ बाजार डी पे। आप लोग जाकर के कूड़ेदान अभी आप लोग भोजन किए नहीं हो? अभी नहीं। कब से लाइन में लगे हैं आप लोग? 10 से 5 मिनट सर। और 5 मिनट में यहाँ पर आ गए हैं। और तो फिर यहाँ पर जो है व्यवस्था निःशुल्क व्यवस्था है पूरे 10 बजे। कितनी बार आज खाना खाओगे? अरे एक बार। बस एक बार? अरे 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खाना चाहिए। दिल का सच्चाई एक बार। ये सच्चाई एक बार? ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब बाजी मार लोगे, बताओगे नहीं? हो नहीं सकता कभी। बहुत अच्छी है, विचार है आपके और ये संस्कार आपका झलक रहा है। और आपको बता दें साथियों कि यहाँ पर देखिए एक बहुत फिर से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी जो है एक लंबी कतार यहाँ पर देख सकते हैं साथियों। ये देखिए, नमो बुद्धाय, जय भीम सर। जय भीम, नमो बुद्धा। कहाँ से हैं सर आप? औरैया से हूँ। औरैया से पहली बार आए हैं कि इससे पहले भी आए हैं? नहीं, मैं तो तीसरी बार आया हूँ भाई। तीसरी बार। जो इस बार जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को लेकर क्या करें? अरे व्यवस्था बहुत सुंदर है भाई। ये धर्मदान से है, बनते लोगों के द्वारा है। 12 घंटे का नॉन स्टॉप भोजन और वो भी बफर जैसा व्यवस्था। अरे अब इनके जो भी कहा जाए वो कम होगा। हम लोग तो कल से आए हुए हैं भाई। हाँ। तो ये अब धीरे धीरे जो है भगवान बुद्ध को लोग अब मानने लगे हैं, जानने लगे हैं और ये कारवां दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इस कारवे को लेकर आप क्या कह रहे हैं? जब बुद्ध जी को जानेंगे तभी तो मानेंगे। अब तो बच्चा बच्चा जानने लगा, दुनिया जानता है मगर भारत नहीं जानता। लेकिन भारत में भी लोग जानने लगे हैं। जिसे जितना दबाओगे उतनी उबार के आओगे। इसलिए अब बुद्ध को मानने वाले आ गए हैं ना, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। कुल मिलाकर अब भारत बौद्धमय हो सकता है आने वाले समय में। आने वाला समय भारत बौद्ध में ही विकास होगा। भारत ही बौद्ध में ही शांति मिलेगी, वरना शांति नहीं मिलेगी बिना बौद्ध के। क्योंकि जिस तरह से आज के दौर में जातियों में, धर्मों में लोग बट रहे हैं, एक दूसरे में लड़ झगड़ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं एक बुद्ध मार्ग ही एकमात्र विकल्प है जिससे लोगों में शांति आ सकती है। संसार में शांति लाने वाले बुद्धि थे और जातियों में बांटने वाला जो था वो मिट जाएगा। लेकिन बुद्ध के ही द्वारा भारत में बौद्धमय कहा जाएगा। सभी का बौद्ध धर्म में स्वागत है और सभी आए हुए जो भी साथी आए। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। कैसे हैं आप? ठीक है सर, आप कैसे? कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलते रहिए आप लोग। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। और यहाँ पर देख सकते हैं साथियों एक लंबी कतार देखने को मिल रही है और यहाँ पर देखिए सारे बच्चे जो है सेवा कर रहे हैं। इधर भी देखिए आप साथियों। तो कुल मिलाकर साथियों आपको बता दें एक बहुत बड़ी लंबी कतार देखने को मिल सकती है। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। क्या पिछली बार हमसे और भैया जैसे मुलाकात सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्मोत्सव पर गोवर्धनपुर में हुई थी और रात भर हम लोगों ने एक साथ गुजारा। आज आपको देखकर काफ़ी खुशी हुई और उम्मीद थी कि आप ज़रूर आएंगे सारनाथ में। बिल्कुल, हमें भी आपको उससे मिलकर बहुत खुशी हुई है इस त्रिविध पावन बेला के अवसर पर। और आपने लोगों से तरह तरह के सवाल पूछा और आपको सवालों का जवाब मिला। और अभी कुछ आगे पूछना चाहते हैं तो मैं भी उसके बारे में कुछ बता सकता हूँ आपको। आज जो है पिछले साल की अपेक्षा
मतलब संख्या भी ज़्यादा है और व्यवस्था भी कुल मिलाकर बढ़ाई गई है, क्योंकि पिछली बार बताया जा रहा है कि 60-70 हज़ार लोगों को खाने की व्यवस्था हुई थी, लेकिन जिस तरह से भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी उसको देखते हुए लाखों की संख्या में यहाँ पर व्यवस्था की गई है। दिन पर दिन जो है ये कारवां बढ़ता जा रहा है, इस कार्रवाई को लेकर आप क्या करें? इस कार्रवाई को लेकर हम यही करें कि जो आज समाज में चारों तरफ विश्व में जो अशांति फैली हुई है, अब सारे लोग जो है शांति के बाद शांति की तलाश का मार्ग से बच जाता है ना। तो अपने बचाव के लिए आने वाली पीढ़ियों को एक रास्ता दिखाने के लोग शांति की तलाश में आ रहे हैं। और अभी जो आपने देखा तत्काल में वैश्विक परिदृश्य पर जो समस्याएं हमारे सामने देखने को मिल रही है युद्ध का, तो सारे लोग उससे अशांत हैं। इसीलिए जो है एक मार्ग बचा सी बात शांति का पथ का प्रदर्शक बनाने वाले आज त्रिविध पावन जन्मभूमि जो हमारे जिस अवसर पर हम लोग आए हैं, ये तो धर्मचक्र परिवर्तन का स्थल सारनाथ है, लेकिन भगवान बुद्ध की जो जन्मस्थली लुम्बिनी और ज्ञान प्राप्ति का स्थान जो गया और महापरिनिर्वाण का स्थान जो कुशीनगर है, आज पूरे विश्व के लोग हैं इस तीनों पावन धरा पर अपने आप को घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए, शांति की खोज में अपना आ रहे हैं। और आप लोग ने एक सवाल कहा कि इस त्रिविध का मतलब क्या है, तीनों घटनाएं एक साथ घटने का मतलब क्या है? तीनों घटनाएं एक साथ घटने का मतलब है कि जो चीज़ें सत्य है, अगर किसी को सत्य कहना है, जैसे हम मुसलमानों में 3 बार जो कहते हैं मंजूर 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 है, इससे होता है, चाहे हम ट्यूशन में जाते हैं 3 बार कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, द्वितीयम्पि या तृतीयम्पि। तो 3 बार कहने से ये होता है कि बिल्कुल जो बातें कही गई जा रही हैं, आदमी अपने पूरे होश आवाज़ में सत्य कह रहा है। तो त्रिविध जो घटनाएं घटी, ये सत्य घटना, ये झूठा नहीं है ना। ये हमको जानने के मतलब है कि 3 घटनाएं पूरे संसार में सत्य है, और सत्य सिर्फ मात्र जो है वो सनातन है, जो शुरू से था, आज भी है और कल भी रहेगा, वही सत्य है, वही सनातन है। सनातन को लेकर विशेष तौर से बातें होती रहती है, वास्तव में सनातन का अर्थ क्या है? सनातन का अर्थ ये है जो परिवर्तनशील नहीं है, जो चीज़ आज से 1000 साल पहले थी, जैसे आग, अग्नि पहले भी थी, अग्नि आज भी जल रही है, अग्नि आगे भी चलेगी। जो अग्नि जली और जलावे ना वो अग्नि नहीं है। जो बर्फ़ ठंडा ना हो, शीतलता ना दे, वो पहले भी बर्फ़ शीतलता देता था, आज वो बर्फ़ अपने ही आवरण शीतलता देता है, आगे भी वही देगा। सत्य यही है। तो जो सदियों से चला आ रहा है एक ही रूप में, उसमें कोई परिवर्तन है, वही सनातन है। कहने को तो जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो भी कहते हैं कि सनातन बौद्ध की ही उत्पत्ति है, और कुछ लोग ये होते हैं कि जो हिंदू धर्म को सनातन बोलते हैं। तो इस भेद को आप किस रूप से देख रहे हैं? भेद को ये है कि सर हमारे लोग जो हैं बौद्ध का जो कहते हैं कि सनातन का मतलब ये होता है कि जैसे अग्नि को अग्नि से नहीं बुझाया जा सकता है, अग्नि को बुझाने के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ती है। तो बैर को बैर से शांत हम नहीं कर सकते। बैर को शांत करना है तो शांति, प्रेम, करुणा, मैत्री, जो सिर्फ धम्म में ही, बौद्ध मार्ग में, बुद्ध के बताए मार्ग में ही मिलता है, अन्यथा और कहीं प्राप्त नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध ने एक गाथा कही है, गाथा मुझे याद नहीं, न वेदन वेदानी है ना, समिंतनो एस धन सनातन हो। तो जो बैर से करने वाला, जो बैर से बैर शांत नहीं होता, बैर के लिए हमको मैत्री, करुणा, प्रेम अपनाना पड़ता है। यही सनातन सत्य है, यही परंपरा जो हमारे बुद्ध भगवान ने दी है। अब वैदिक काल में जो आज वर्तमान में देखने को मिल रहा है, ये पहले अपने आप को वैदिक परंपरा से जोड़ते थे, फिर आने के बाद अपने आप को मतलब ब्राह्मण व्यवस्था से जोड़े, फिर आगे चल के अपने आप को हिंदू व्यवस्था से जोड़े, अब वही अपने आप को आगे चल कर के सनातन व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि ये संस्कृतियों में घाल मिल करके अपने आप को छुपाना चाहते हैं, है ना। अगर बौद्ध से ही सनातन है और सनातन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, बहुत विशेष आपने जानकारी दी सनातन को लेकर। कुल मिलाकर आज के दौर में जिस तरह से धर्म को लेकर, जाति को लेकर समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, एक दूसरे में हिंसा हो रही है, आपको नहीं लगता है कि अब वो समय आ चुका है कि भारत को भी, पूरे संपूर्ण भारत को बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए? बिल्कुल। ये पहले तो हमको ये जानना है कि बौद्ध धर्म एक व्यवहारिक रूप से हमको देखना है, न कि किसी धर्म की अपेक्षा। और ये भारत हमारा जो है, मैं चाहूँगा जाति मुक्त हो,
जिसकी बात हमारे भगवान बुद्ध ने कही, हमारे संत श्री गुरु रविदास ने कही, कबीर ने कही, और आधुनिक रूप में हमारे डॉक्टर साहब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जब तक हम जाति में बने रहेंगे हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। और हम देख रहे हैं कि जो हमसे पीछे आज़ाद हुए हैं देश, हमसे कहीं ना कहीं आगे निकल रहे हैं, और हम आज 70 साल होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे हैं। जो आज हमारा भारत जो पूरी दुनिया में विश्व गुरु हुआ करता था, जिसका हम लोग डंका पीटते हैं, वो भगवान बुद्ध के दिखाए हुए मार्ग पर चलने वाले चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक और हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत ये हमारा बौद्ध में रहा, विश्व बौद्ध गुरु रहा, जहाँ तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जहाँ रहे, जहाँ भारत नहीं पूरे चीन, जापान, ताइवान, कोरिया जहाँ के लोग पढ़ने के लिए आते थे, हेन सांग, फाई वान, इत सिंह, है ना, तब ये भारत हमारा बौद्ध में था। और हम ये चाहेंगे कि आज भी भारत हमारा उस बौद्ध में गुरु बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़े, तभी ये विश्व गुरु बन सकता है, फिर कोई रास्ता नहीं है बनने का। और आपको हम एक और चीज़ बता दें कि भगवान बुद्ध जो प्रथम उपदेश इस सारनाथ में दिए थे, और यहीं से मतलब भगवान बुद्ध के धर्म का प्रचार शुरू हुआ। लेकिन दुर्भाग्य तो है कि अन्य जो देश है पूरे बौद्धमय हो गए, लेकिन भारत अभी भी कहीं ना कहीं अभी उस मार्ग पर है। ये सपना कब पूरा होगा? ये सपना सर बहुत जल्द पूरा होने वाला है, क्योंकि अभी देखिए अमेरिका में एक विश्व शांति के लिए पद यात्रा निकाली गई है, जो कभी हम लोग यूट्यूब चैनलों पर देखा करते हैं, कि उसके साथ एक भारतीय कुत्ता, वो थाईलैंड के साथ भिक्षु थे क्या, उनके साथ में वो विदेश चला गया। आज उस पदयात्रा में शामिल होने के बाद जब वो एक कुत्ता जब उतना विश्व में अपने आप को प्रकाशित कर सकता है, तो हम इंसान होकर अगर बौद्ध धर्म के शरण में जाएंगे तो पूरा विश्व हमारा शांति और मैत्री करुणा के भाव पर पथ प्रदर्शक होगा, है ना। बहुत बहुत साधुवाद, और बहुत अच्छा आपने संदेश दिया। और कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत साधुवाद। आप देखिए लोगों से और बातें जानिए, परखिए कि हाँ लोग दिल दिमाग में क्या चल रहा बौद्ध धर्म के प्रति। अब विश्व भारत, मैं चाहता हूँ कि भारत हमारा जो पहले गरिमा में था, वो गरिमा में फिर आने वाली पीढ़ियों में बने, और इसका मार्ग मात्र बौद्ध धर्म का रास्ता है। और धर्म कोई धर्म नहीं है, ये व्यवहारिक मार्ग है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग त्रिशन और पंचशील का जो हमारा नियम है, वो हर धर्म इसको स्वीकार करता है। पंचशील का मतलब ये है कि हम किसी प्राणी का कारण हिंसा नहीं करेंगे, हमें किसी मांगे बिना किसी का वस्तु नहीं लेना है, हमको व्यभिचार अनैतिक आचरण में नहीं फंसना है, हमें झूठ और बकवास या हमें चुगली नहीं करना है, हमें नशा नहीं करना। ये चीज़ें सारे धर्म के लोग इस चीज़ को समझ गए हैं, पंचशील को। और शील जिसका होता है वही व्यक्ति उत्तम होता है। शील में रहना मतलब एक आचरण में रहना। जब व्यक्ति अपने आचरण और स्वभाव में रहना शुरू करता है तो परिवार, गाँव, नगर, समाज और देश का विकास होता है, और एक अपनी अलग पहचान बनती है। पंचशील या फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं कहने में आसान है, लेकिन बहुत कठिन होता है इसका पालन करना। क्योंकि आपने अभी बिना वजह हिंसा न करना, क्योंकि आज देख रहे हैं कि वर्तमान समय में भारत में कितनी हिंसा हो रही है। नशा की बात कर रहे हैं तो आज लगभग 100 में 90% लोग नशा कर रहे हैं। तो कैसे संभव हो पाएगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं और पंचशील? ये तभी संभव हो पाएगा जब हमारे धम्म भिक्षु जो भंते जी लोग हैं, वो अब इस पर अपने धीरे विचार करें, और वो अपने जो मठों से बौद्ध विहारों से निकल करके जब तक ग्रामीण परिवेश में जन जन द्वार द्वार पर जा करके जब ये संदेश नहीं देंगे, क्योंकि वो संदेश हमसे छुप चुका है, क्योंकि संदेशों में मिलावट हो चुकी है। क्योंकि आजकल टीवी में जो धर्म प्रचारक गुरु बैठे हुए हैं, वो कभी नहीं कहते, न सुनने में आया है कि भैया आप हत्या न करें, आप नशा न करें, आप व्यभिचार न करें, आप झूठ न बोलें। वो यही कहते हैं, देखने में आया कि आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी विपत हो, कोई भी मनसा हो, आप भगवान की 1 हफ्ते के अनुष्ठान कर लें, आप वहाँ दर्शन कर लें, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये भ्रम है, और इसी भ्रम में पूरे संसार हमारा फंसता चला जा रहा है। और अब समय आ गया है कि इस भ्रम से जब तक हम निकालेंगे नहीं अपने देश को, हमारा देश शिक्षित, संगठित और संघर्ष के रास्ते को नहीं अपना पाएगा। बहुत आपने अच्छी बात कही। भगवान बुद्ध जो कहाँ पूरे देश भर में भ्रमण किए और पैदल जा जाकर उन्होंने मानवता का संदेश दिया। लेकिन आपने जो अभी बात कही है कि बौद्ध भिक्षुओं को चाहिए कि जन जन तक पहुंचकर वो उनके संदेश को पहुंचाएं। लेकिन कभी कभी जब ऐसे अवसर होते हैं तो हज़ारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु दिखते हैं, लेकिन गाँव में या फिर कभी ऐसी जगह पर जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर नज़र नहीं आते हैं। तो आपका जो सुझाव है कहीं ना कहीं बहुत सही रहा
कि बौद्ध भिक्षुओं को चाहिए कि संदेश जो है भगवान बुद्ध के पहुंचे। मैं ये कहना चाहिए कि बहुत भिक्षुओं की बात तो वही है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ कि हम उपासक जो आए हैं, हम जो उपासक लोग आए हैं, हमको अपने आचरण और स्वभाव में जब तक हम उस चीज़ को ढालेंगे नहीं, भगवान बुद्ध ने कहा कि हम किसी को बदलने का प्रयास न करें, हमें स्वयं बदलने की चाहत रखनी पड़ेगी, तब जाके हम समाज को जोड़ पाएंगे, समझा पाएंगे, बना पाएंगे। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, हमारे धरती से कम हज़ारों किलोमीटर दूर से आज से 400 साल पहले ईसाईयत भारत में आया है ना। वो कितने प्रेम से, शांति से, मैत्री से, किसकी बात है, भगवान बुद्ध की बात को अपने जीवन में उतार करके भारत में आकर के हमें दिखला करके हमें ईसाईयत के मार्ग पर ले गया, शिक्षा और स्वास्थ्य के रास्ते, है ना। अगर हम आज पूरे नज़रिया से देखें कि सेवा भाव करने में कौन सा धर्म सबसे बढ़िया है, तो आपको सबसे पहले नंबर पर आएगा ईसाईयत। उसमें न हिंदू आ पाएंगे, न मुस्लिम आ पाएंगे, न सिख आ पाएंगे, क्योंकि उनका जो सेवा है। और सबसे बड़ा चीज़ एजुकेशन देखिए, हम भलो ला के हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, लेकिन अपने बच्चों को ईसाई मिशनरी में ही पढ़ाने को पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पढ़ाई के नाम पर उनकी व्यवस्था सब सही मिलती है। बहुत अच्छी बात आपने कही, और इससे प्रभावित भी हुए थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जी, क्योंकि अमेरिका में ईसाई लोग ही हैं, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो अपनी डिग्री हासिल किए, और यहाँ पर भी वो आकर, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक हमारे देश में, आपने जैसा कि बताया कि जब तक जातियों में बटा रहेगा हमारा देश, तब तक विकास नहीं कर पाएगा। लेकिन जाति है कि जाति नहीं, कैसे जाएगी जाति? हमारे गुरु रविदास महाराज ने कहा है कि जात जात में जात है जो केलन के पात, जात जात में जात है जो केलन के पात, और रविदास मानुष न जू सके जब तक जात न जात। तो हमारे संत महापुरुषों ने बहुत पहले ही कह दिया था कि हमें जाति छोड़नी है, लेकिन आज हम भी चिपके हैं। कौन बौद्ध सा है भैया, मैं चमार बौद्ध हूँ, कोई पासी बौद्ध है, कोई कोरी बौद्ध है, कोई कुशवाहा बौद्ध है, अपने आगे नाम के आगे जो है टाइटल लगाए रखे हैं, लेकिन ये बौद्ध को हम नीचे गिरा रहे हैं। हमको जो बौद्ध हमको ऊपर उठाना है, तो हमें जाति जो है छोड़नी पड़ेगी। सीमा तो बौद्ध लिखे, बौद्ध के बाद कोई जाति रखा संबंध हमसे नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छी तरीके से आपने हर एक बातों को सटीक जवाब दिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।